We are doing class 10 chapter number 2, which is system recovery and advanced maintenance. So let's start our today's lecture. आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग. सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग से ही पता लग रहा है कि सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर करना चाह रहे हैं हम. उसका इंट्रोडक्शन जल्दी से देख लेते हैं. वो कह रहा है सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग मीन्स चेकिंग योर कंप्यूटर रेगुलरली. वो कह रहा है कि सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग का मतलब है कि अपने कंप्यूटर को रेगुलरली यानी कि रोज़मर्रा की बेस पे उसको चेक करना चाहिए टू मेक श्योर, ये बात को पक्का करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कि इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, कि वो काम कर रहा है बिल्कुल ठीक ठाक प्रॉपरली. तो ये थी सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग का मतलब. अब वो कह रहा है कि सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग जो है वो आपको किन किन चीज़ों में मदद दे सकती है. यानी कि अगर आप रोज़ अपना कंप्यूटर रेगुलरली चेक कर रहे हैं और उसकी वर्किंग प्रॉपरली है तो वो आपको हेल्प करेगा इन कामों में, जैसे कि सी हाउ मच मेमोरी एंड सीपीयू द कंप्यूटर इज़ यूजिंग. यानी कि वो आपको बताएगा कि आपका सीपीयू और मेमोरी जो है वो कितना यूज़ हो रहा है कंप्यूटर से, कंप्यूटर उनको कितना कितना यूज़ कर रहा है. वॉच द एप्स एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड. वो कह रहा है आप ये भी जान पाएंगे कि ऐप्स जो हैं और प्रोग्राम्स जो हैं वो रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, उनका पता लगा सकेंगे, उनका पता लगाना चाहिए. चेक फॉर वार्निंग और एरर्स मैसेजेस. वो कह रहा है कि आपको वार्निंग और एरर मैसेजेस चेक करने में भी ये हेल्प करेगा. फाइंड प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर स्लो. और वो वाले प्रोग्राम्स को फाइंड करने में हेल्प करेगा जो आपके कंप्यूटर को स्लो बनाते हैं, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को डाउन करते हैं. हैंग होना शुरू हो जाता है कंप्यूटर या बहुत स्लो रन करता है प्रोग्राम्स को, टाइम लेता है. कैन फाइंड स्मॉल प्रॉब्लम्स अर्ली. अब वो कह रहा है कि बाय चेकिंग योर कंप्यूटर ऑफ्टन, आप रोज़मर्रा की रूटीन पे अगर कंप्यूटर अपना चेक कर रहे हैं, यू कैन फाइंड स्मॉल प्रॉब्लम्स अर्ली. आप अपनी जो है छोटी छोटी सी कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं उनको जल्दी जान सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे उसकी परफॉर्मेंस, और प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स लेटर. और जो बड़ी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं उन छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से उसको आप जल्दी से एक्सेस करके जल्दी ही सॉल्व कर सकेंगे, यानी कि आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकेंगे. तो ये था सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स. अब कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो उसको डायग्नोस करना भी लाजमी है और उसके लिए भी कोई टूल लाजमी यूज़ होता है. जस्ट लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपने टूल्स की मदद से आपको चेक करता है और फिर टूल्स की ही मदद से वो आपको इंजेक्ट करता है या दवाई देता है. सो जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर के लिए भी डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं. पहले तो देख लेते हैं कि यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक का क्या मतलब है. वो कह रहे हैं यूजिंग बिल्ट इन, हमने पढ़ा था कि बिल्ट इन का मतलब होता है कि वो उसके अंदर ही पहले से ही सेट होता है, प्रोग्राम हुआ होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद ही बिल्ट हो जाता है, खुद से ही होता है, या फिर कह सकते हैं आम लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, कि वो पहले से वहाँ पे मौजूद होता है. तो डायग्नोस्टिक टूल देख लें तो वो कह रहा है मीनिंग क्या है उसका. विंडोज़ है स्पेशल टूल्स. विंडोज़ के पास स्पेशल टूल्स होते हैं टू चेक योर कंप्यूटर हेल्थ, अपने कंप्यूटर की हेल्थ को चेक करने के लिए. जैसा कि मैंने आपको बताया उसके पास ऑलरेडी पहले से ही होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, टूल्स होते हैं स्पेशल के वो अपने कंप्यूटर की हेल्थ चेक कर सके. विंडो के पास होते हैं. दीज टूल्स हेल्प फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स. अब ये टूल्स क्या करते हैं, मदद करते हैं कि प्रॉब्लम को ढूंढें और फिक्स कर दें उनको, यानी कि उनको बिल्कुल ठीक कर दें, सही कर दें. फिर वो कह रहा है दे शो हाउ योर कंप्यूटर इज़ परफॉर्मिंग. वो ये भी बताते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. आया वो स्लो चल रहा है, आया वो बिल्कुल परफेक्ट है, स्पीड में जा रहा है, उसके पास कोई एरर तो नहीं आ गया, उसके पास कोई वायरस तो नहीं आ गया, या उसके पास कोई बग तो नहीं है. तो वो ये सारी चीज़ें देखता है, या उसकी स्पेस तो नहीं ख़त्म हो रही, वो ये सारी चीज़ें देखता है. डायग्नोस हो जाती हैं वो ये सारी चीज़ें किससे, बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल से, जो पहले से वहाँ पे मौजूद होते हैं. अब वो कह रहा है मेन बिल्ट इन टूल्स क्या हैं जो डायग्नोस करते हैं. वो कह रहा है हमारे पास 3 टूल्स हैं यहाँ. टास्क मैनेजर, रिसोर्स मॉनिटर एंड इवेंट व्यूअर. अब वो कह रहा है कि यहाँ 3 टूल्स तो हमारे पास आ गए, टास्क मैनेजर, रिसोर्स मॉनिटर एंड इवेंट व्यूअर. इवेंट व्यूअर जो होता है वो इवेंट पे बता देता है कि
आपके पास इस इवेंट पे या फिर कोई प्रोग्राम हैपन हो रहा है तो वो फ़ौरन से बता देता है कि यहाँ एरर शो हो रहा है। रिसोर्स मॉनिटर एंड टास्क मॉनिटर देख लेते हैं। व्हाट इज टास्क मैनेजर? वो कह रहा है इट इज़ बिल्ट इन टूल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बिल्ट इन है यानी कि पहले से ही बना हुआ है, पहले से मौजूद है, वहाँ वो देखेगा और उसको एक्सेस कर लेगा। इट इज़ अ बिल्ट इन टूल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ये बिल्ट इन टूल है। इट चेक्स योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। आपके कंप्यूटर की जो कारकर्दगी है या वो कैसा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस यानी कि वो चेक करता है टास्क मैनेजर। वो कह रहा है इट शोज़। अब टास्क मैनेजर जो है वो ये भी बताता है कि CPU यूजेज कितना है, रैम यूजेज कितना हुआ है, डिस्क यूजेज कितना है, नेटवर्क यूजेज कितना है। CPU है यानी कि प्रोसेसर का यूजेज कितना है। CPU प्रोसेस ही करता है हम सबके लिए कंप्यूटर की वर्किंग को। रैम जो है वो रैम यूजेज कितनी है, यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मेमोरी कितनी है। यहाँ लिख भी देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, प्रोसेसर के तौर पे भी यूज हो रहा है, वर्क हो रहा है। यहाँ मेमोरी देखी जा रही है और डिस्क यानी कि स्टोरेज यूजेज कितना है। और नेटवर्क तो आप लोगों को पता ही है कि कितना यूज हो रहा है, नेट जो बेसिकली है। वो कह रहा है तो वो प्रोसेसर मेमोरी स्टोरेज और नेटवर्क को के यूजेस को भी एक्सेस करता है और देखता है कि वो आया ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कम यूज़ हो रहे हैं, या उनके का यूजेस सही तौर पे हो रहा है या नहीं हो रहा। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो शोज ऑल द प्रोग्राम्स करंटली रनिंग। कह रहा है रनिंग प्रोग्राम जो होते हैं या करंटली रनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो उनको भी शो कर देता है कि ये रन हो रहे हैं और ये अभी इस वक्त ये रैम ये यूजेज और ये स्टोरेज जो है यूज़ में है। अब वो कह रहे हैं हाउ टू ओपन टास्क मैनेजर। आप अपना टास्क मैनेजर कैसे ओपन करें? देर आर 2 ईजी वेज। 2 ईजी वेज है हमारे पास टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। पहला है प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये जो की है ये की आप लोगों के लिए है कि लाइक अगर आप प्रेस करते हैं अपने कंप्यूटर पे या अपने कीबोर्ड पे, प्रेस करेंगे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप ऑन द कीबोर्ड एंड सिलेक्ट टास्क मैनेजर। वो कह रहा है फिर उसके बाद आपने कर लेना है टास्क मैनेजर को सिलेक्ट। ओके 2 इजी वेज है हमारे पास कि हम उसको टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। पहला है हमारे पास प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप ऑन द कीबोर्ड। आप अगर अपने कंप्यूटर पे या कीबोर्ड पे जो है प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप तो आपको वो टास्क मैनेजर ओपन करके दे देगा। दिस वॉज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे देख लेते हैं। वो कह रहा है राइट क्लिक द टास्क बार। राइट क्लिक करना है अपने टास्क बार पे एंड सिलेक्ट द टास्क मैनेजर और फिर आपने टास्क मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि वो आपके टास्क मैनेजर ओपन करके दे देगा। अब है वो कह रहा है व्हाट कैन यू डू विद द टास्क मैनेजर। मेन सवाल आ गया कि आप अपने टास्क मैनेजर से के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उससे हेल्प ले सकते हैं, क्या हो सकता है उसके साथ। वो कह रहा है सी द रनिंग प्रोग्राम्स। टास्क मैनेजर से आप देख सकते हैं कि रनिंग प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से हैं, उनको चेक कर सकते हैं। क्लोज द नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोग्राम्स। अब जो प्रोग्राम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, वो बिला वजह वहाँ पड़ा हुआ है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, उसकी वजह से जो स्टोरेज और मेमोरी यूज़ हो रही है वो उसको दिखा देगा, शो कर देगा और क्लोज कर देगा कि ये हमें नहीं चाहिए था। तो सिंपल हो गया क्लोज द नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोग्राम। अब वो कह रहा है चेक द यूजेज ऑफ रैम एंड CPU। अब कंप्यूटर चल रहा है, रन हो रहा है, तो वो चेक करता जाएगा कि रैम और कंप्यूटर की मेमोरी या CPU कितना यूज़ हुआ है, प्रोसेसर कितना यूज़ हुआ है उस वक्त। फिर वो कह रहा है फाइंड द प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड। अब जो प्रोग्राम्स बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं वो उनको भी चेक कर लेगा कि लाइक वो तो बग नहीं दे रहे या फिर वो कितनी मेमोरी है, वो कितनी यूजेज ले रहे हैं, या वो बेकार तो नहीं है, नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोग्राम्स तो नहीं है। फिर लास्ट में वो कह रहा है व्यू कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब वो कह रहा है कि वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस दिखा देगा वाइल जब हम ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं या और किसी किस्म के टास्क और
प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस दिखाएगा कि वो स्मूथली रन कर रहा है या फिर उसको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इन शॉर्ट, टास्क मैनेजर जो है हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को शो करवाता है, या इन उसकी मदद से, टास्क मैनेजर की मदद से हम वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो हमें फेस करनी पड़ी हैं वो जाके चेक करके उनको डायग्नोज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।